गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज जाता है। एसपी वीरेंद्र कुमार साहब एसटीएफ के जवान के साथ एमएलए को गिरफ्तार करने उसके आलीशान बंगले पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गद्दार पुलिस वाले उन्हें खबर कर देते हैं कि एसपी साहब आपको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। फिर क्या था, एसपी साहब के पहुंचते ही एमएलए के पालतू गुंडे उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां दनादन चलने लगती है। कई गोलियां एसपी साहब के बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस जाती है और एसपी साहब गिर जाते हैं। और गिरते गिरते एसपी साहब ने एसटीएफ के जवान को आदेश दे दिया था, फायर, कोई बच के जाना नहीं चाहिए। ये आदेश मिलते ही एसटीएफ के जवान एक्शन में आ चुके थे और जवाबी फायरिंग शुरू हो गई थी। फिर जो दोस्तों होता है बड़ा ही गजब होता है। आखिर एसपी साहब एमएलए के घर उन्हें गिरफ्तार करने क्यों पहुंचे थे? आखिर मामला क्या था कि बात फायरिंग तक पहुंच गई थी? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत पंजाब और हरियाणा हाईवे से होती है। पंजाब हरियाणा के हाईवे नंबर 27, जहां से प्रत्येक दिन हजारों ट्रक गुजरते थे। लेकिन दोस्तों इस हाईवे पर आते ही ट्रक के ड्राइवर काफी घबरा जाते थे, क्योंकि इस हाईवे पर एक नाका पर बैठा हुआ था एक घुसखोर आरटीओ ऑफिसर जो जल्लाद से कम नहीं था और ट्रक ड्राइवर से जबरदस्ती प्रत्येक ट्रक से हजारों रुपया वसूलता था और नहीं देने पर उनकी माँ बहन की गाली देता था, उन्हें डंडे से पीटता था। और यहीं तक बात हो जाती तो फिर भी कम था। उनके ट्रक पर नशीला पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम, दारू ये सब रख कर फोटो खींच लेता था और उन्हें जेल में जाने की धमकी देता था और ट्रक को सड़ा देने की धमकी देता था। ट्रक ड्राइवर बेचारे लाचार हो जाते थे और रोते हुए वो पैसे दे देते थे। जिस ड्राइवर ने भी इस आरटीओ ऑफिसर से पंगा लेने का जुर्रत किया उसको जेल भेज दिया गया और उसकी गाड़ी को थाने में जब्त करके सड़ा दिया गया। इस आरटीओ ऑफिसर के खिलाफ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस आरटीओ ऑफिसर ने पुलिस से लेकर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर और बड़े बड़े नेता तक सबको मैनेज किया हुआ था। हर सुबह इन सबको ईमानदारी से इनका हिस्सा पहुंच जाया करता था और आरटीओ ऑफिसर खुला सांड की तरह वहां वसूली कर रहा था। ट्रक ड्राइवर उस हाईवे से जो भी गुजरते थे रोज वो मार खाकर, गाली सुनकर, अपमान का घूंट पीकर वापस आते थे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, अति के बाद अंत हो जाता है। जुल्म चाहे जितना भी बढ़ जाए एक दिन उसका हिसाब होके रहता है। और ऐसा ही हुआ उस आरटीओ ऑफिसर के साथ, क्योंकि उस शहर में एक नए एसपी साहब वीरेंद्र कुमार की पोस्टिंग होती है और एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह बहुत ही साहसी, निडर और बहादुर और ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपनी वर्दी पर कभी भी रिश्वत का दाग नहीं लगने दिया था। दोस्तों जब ये हाईवे की कहानी एसपी साहब कानों तक पहुंचती है तो अपने विश्वास पात्र मुखबिर से उन्हें पता करने को बोलते हैं। जब मुखबिर उन्हें खबर देता है कि साहब वहाँ तो नंगा नाच हो रहा है, बिल्कुल लूटपाट मचा रखी है, लेकिन अकेले के दम पर वो आरटीओ ऑफिसर ऐसा नहीं कर रहा है, उसके साथ बड़े बड़े नेता मंत्री लिप्त हैं और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी भी मिले हुए हैं। अब दोस्तों एसपी साहब इस आतंक को, इस अन्याय को जड़ से मिटाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन वो हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि जानते थे हड़बड़ी में उठाया कदम उनके ऊपर ही गाज बन के गिर सकती है। क्योंकि जब इतना बड़ा मनमानी चल रहा है, इतना गोरख धंधा चल रहा है, तो बड़े बड़े ऑफिसर मिले हुए होंगे और ज़रूर वो इनका पत्ता साफ कर देंगे और नेता भी मिले हुए होंगे। इसलिए एसपी साहब फूंक फूंक कर एक एक कदम उठाते हैं। सबसे पहले तो उस शहर के नेशनल मीडिया से वो संपर्क करते हैं और पर्सनली उनसे जाकर मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करना है, एक लाइव टेलीकास्ट करना है। जब मीडिया का एडिटर इन चीफ उनसे पूछता है किसका, अब एसपी साहब थोड़ा सा विचलित हो गए थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कहीं मीडिया भी ना बिका हो। लेकिन फिर भी उन्होंने सारी कहानी उन्हें बता देते हैं। उस एडिटर इन चीफ उन्हें आश्वासन देते हैं कि साहब आपके साथ मैं हूँ, इस रहस्य का उद्घाटन जरूर कर देंगे हम लोग और इस आतंक को मिटा के ही दम लेंगे। ये आश्वासन पाकर एसपी साहब काफ़ी खुश हो जाते हैं। प्लानिंग फिक्स हो जाती है दोस्तों। एक ट्रांसपोर्ट वाले से एसपी साहब जाके मिलते हैं और एक ट्रक फिक्स किया जाता है जिस पर माल पूरा लदा हुआ था और एसपी साहब उस पर ट्रक ड्राइवर बनकर बैठ गए थे। दोस्तों एसपी साहब कुर्ता और पैजामा में थे, सर पे पगड़ी बंधा हुआ था और गले में गमछा था और ट्रक चलाते हुए उस हाईवे पर जाते हैं। लेकिन बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। जब एसपी साहब अपने विश्वास पात्र लोगों को भेजते हैं कि मामला क्या है, वो आके बताते हैं साहब वहाँ अवैध वसूली चल रही है, अभी हमारा नंबर आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। थोड़ा देर एसपी साहब इंतजार करते हैं और मीडिया वाले भी पीछे पीछे लाइव टेलीकास्ट के लिए उनके ट्रक में सारा कुछ व्यवस्था पहले से कर रखे थे
और ट्रक के पीछे छिप कर बैठे हुए थे और एसपी साहब के दल बल उनसे 100 मीटर की दूरी पर फासला बनाकर वो भी इन पर नज़र रखा हुआ था। दोस्तों जैसे ही एसपी साहब को ट्रक का नंबर आता है, वो आरटीओ ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ था और उनका गुर्गा चमचा एक आता है और जोरदार डंडा ट्रक पर मारता है। अब पूछता है इसमें क्या है। एसपी साहब बोलते हैं बाबूजी इसमें गेहूँ लदा हुआ है। वो गुर्गा बोलता है कि माल तो बहुत लदा हुआ है, चल फटाफट 5,000 रुपये निकाल। दोस्तों यहाँ स्टिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका था, मीडिया वाले ने अपना काम कर दिया था। अब ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। एसपी साहब बोलते हैं 5,000 किस लिए। वो गुर्गा बोलता है यहाँ से गुजरने का फीस। एसपी साहब बोलते हैं तेरे बाप का रोड है। दोस्तों ये सुनते ही गुर्गा गुस्सा में आ जाता है और एसपी साहब के ऊपर डंडा चला देता है। एसपी साहब डंडा पकड़ते हैं और जोरदार लात का प्रहार उसके चेहरे पर करते हैं। वो गुर्गा चीखता हुआ नीचे गिर जाता है। दोस्तों जैसे ही वो आरटीओ ऑफिसर देखता है, उसके तो होश फाख्ता हो जाते हैं और काफ़ी गुस्सा में 2-4 गुर्गे को लेकर उस ट्रक ड्राइवर पर झपट पड़ता है। लेकिन वो एसपी साहब थे, वो कूद कर नीचे उतरते हैं और आरटीओ ऑफिसर का कॉलर पकड़ लेते हैं और जोरदार गुस्सा उसके नाक पर दे मारते हैं। उसके नाक से ब्लड की धार फूट पड़ती है। वो चीखता हुआ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा, तेरा ट्रक को मैं सड़ा दूंगा और तुझे भी जीवन भर जेल से नहीं निकलने दूंगा। वो नाक पकड़ता हुआ जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है, एसपी साहब जोरदार लात का प्रहार करते हैं, वो फिर नीचे गिर जाता है। जोरदार लात का प्रहार करते हैं, वो फिर नीचे गिर जाता है। और एसपी साहब अपना आई कार्ड निकाल कर उसे दिखाते हैं कि मैं इस सिटी का नया एसपी वीरेंद्र कुमार। दोस्तों ये देखते ही आरटीओ ऑफिसर कांपने लगता है। अब वो समझ चुका था कि वो गलत पंगा ले लिया है और गलत जगह पर हाथ डाल दिया है। अब वो फंस चुका था। एसपी साहब उसका कॉलर पकड़ कर खड़ा करते हैं। तब तक दोस्तों वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। सभी ट्रक वाले ये नज़ारा देखने लगते हैं और मन ही मन काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो रोज़ उस आरटीओ ऑफिसर से गाली सुन के जाते थे, मार खा के जाते थे। लेकिन आज पहला मौका था जो उनके सामने आरटीओ ऑफिसर पिट रहा था। लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता था कि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मीडिया वाले पीछे बैठे हुए हैं, सब कवर कर रहे हैं। आरटीओ ऑफिसर की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। वो एसपी साहब को मैनेज करने की कोशिश करता है, जो कि उसका पुराना दाव था। आरटीओ ऑफिसर बोलता है साहब हमें छोड़ दो, हमारे साथ बहुत लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ऊपर से हमारे ऊपर दबाव रहता है, हमें ये काम करना पड़ता है, आपका हिस्सा डबल कर दिया जाएगा, हमें छोड़ दो। एसपी साहब उसे जोरदार गुस्सा मारते हैं। अब बोलते हैं साले तूने मुझे बिकाऊ समझा है, मैंने अपने वर्दी पर आज तक कोई दाग नहीं लगने दिया, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपनी वर्दी को नहीं बेचूंगा। अब आरटीओ ऑफिसर को लगने लगा था कि जैसा वो समझ रहा था ये ऑफिसर वैसा नहीं है। अब वो राजनीतिक धौंस देने की कोशिश करता है। बोलता तुम्हारा ट्रांसफर मैं खड़े खड़े यहीं से करा दूंगा, हमारे एक इशारे पर एमपी एमएलए का फोन आना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े ऑफिसर हमारे नीचे काम करते हैं। दोस्तों ये सुनते ही एसपी साहब का भी माथा घूम जाता है और एक सिपाही से डंडा लेते हैं और आरटीओ ऑफिसर की जम की पिटाई करने लगते हैं। अब बोलते लगाओ एमएलए को फ़ोन। जैसे ही वो आरटीओ ऑफिसर एमएलए को फ़ोन लगाता है, एमएलए फ़ोन पर ही गालियाँ बकने लगता है। बोला कौन ऑफिसर की इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, मेरी उससे बात कराओ। आरटीओ ऑफिसर बड़ा ही घमंड में एसपी साहब को फ़ोन देता है। एसपी साहब फ़ोन ले लेते हैं, उससे बात करते हैं। वो एमएलए एसपी साहब को धमकाने लगता है। एसपी साहब बोलते हैं एमएलए तू अपना इंतजार कर, सुबह सुबह आकर मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा, तू बच सकता है तो बच के दिखा, चाहे तू जितना जोर लगा ले। दोस्तों ये वाकया रात के 11 बजे का था और सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उनके जो फ़ोन कॉल हो रहे थे सबको ट्रैक किया जा रहा था, उन्हें भी टेप किया जा रहा था। लेकिन ये बात आरटीओ ऑफिसर को नहीं मालूम था और उस एमएलए को भी नहीं मालूम था। दोस्तों रात को जैसे ही आईजी साहब खाना खाने के बाद अपना टीवी ऑन करते न्यूज़ सुनने के लिए, दोस्तों वो लाइव टेलीकास्ट देख के घबरा जाते हैं। वो हाईवे का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और जोर शोर से मीडिया चीख रही थी। एक घुसखोर आरटीओ ऑफिसर रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके 60 गार्ड बड़े बड़े अधिकारी से हैं, यहाँ तक कि एमएलए एमपी से भी हैं। दोस्तों ये देखते ही आईजी के भी हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि वो आईजी भी उस आरटीओ ऑफिसर के 60 गांठ में था, उनसे कमीशन खाता था। दोस्तों इधर अपमानित होकर जैसे ही वो एमएलए आईजी को फ़ोन लगाता है, पहले तो आईजी सब फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब फ़ोन उठाते ही उसे बोलते हैं अरे गधे एमएलए, सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कभी तूने टीवी देखा, फ़ोन काट देते हैं करके। दोस्तों पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और लगभग आधे देश में ये बात पता चल गई थी कि स्टिंग ऑपरेशन वहाँ शुरू हो चुका है। जिस जिसको पता चलता है वो तो सावधान हो जाता है। उसके बाद एसपी साहब वहाँ जितने भी सबूत थे सबको अपने गिरफ्त में लेते हैं। 4-5 रजिस्टर था जिसमें सबका हिसाब लिखा हुआ था, ट्रक का नंबर, ट्रक ड्राइवर का नाम, कितने पैसे दिए, सबका अकाउंट बना हुआ था, फर्जी चालान, ये सब बहुत सारा कुछ सबूत था। उसके बाद एक बैग था, उस बैग को जब गिना जाता दोस्तों उसमें 15 लाख रुपए निकलते हैं नगद। यानी कि अभी शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे में 15 लाख की कमाई हुई थी। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि रात भर में कितनी कमाई होती थी और कितने बड़े बड़े मछली इसमें शामिल थे। उसके बाद दोस्तों एसपी साहब सारे ट्रक ड्राइवर को बुलाते हैं और लाइव टेलीकास्ट में ही सबका बयान लिया जाता है
और सबका सिग्नेचर लिया जाता है ताकि कोई मुकरे नहीं। सब उस आरटीओ ऑफिसर के खिलाफ बात कर देते हैं। अब एसपी साहब बोलते हैं कि रात भर तुम यहीं खड़े रहोगे और सभी ट्रक वाले से आते जाते जितने भी ट्रक आएंगे सबसे तुम माफ़ी मांगोगे, सुबह तेरा इलाज होगा। दोस्तों उस आरटीओ ऑफिसर का तो हालत ऐसा था जिसे वो ज़मीन में समा जाए, बिल्कुल नंगा हो चुका था, काटा तो खून नहीं, हर किसी से माफ़ी मांग रहा था। उसके बाद उसका बयान दर्ज होता है लाइव टेलीकास्ट में ही। दोस्तों जैसे ही सुबह 4 बजता है, एसपी साहब उसे लेकर थाने के लिए रवाना ही होने वाले थे, तब तक दोस्तों दोनों तरफ से 2 बोलेरो कार आती है। उसमें कम से कम 8-10 गुंडे बैठे हुए थे जो कि अत्याधुनिक हथियार से लैस थे और आते ही आरटीओ ऑफिसर के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ना कोई चेतावनी, ना कोई सूचना। दोस्तों एसपी साहब को ये बात समझते देर नहीं लगती है कि दुश्मन बहुत चालाक है, वो सबूत को ही मिटाना चाहता है। दोस्तों एसपी साहब जंप लगाते हुए आरटीओ ऑफिसर को लेकर धरती पर गिर जाते हैं, उन्हें गोलियों से बचा लेते हैं और चीखते हुए अपने जवान को आदेश देते हैं, कोई भी बच के जाना चाहिए, पकड़ो इन्हें। दोस्तों इनके साथ एसटीएफ के जवान आए थे और धनाधन फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से तगड़ा मुठभेड़ शुरू हो जाता है। उस दिन का सुबह, उस दिन का उजाला गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों एसटीएफ के जवान के सामने वो गुंडे कब तक टिकते? थोड़ी ही देर में सारे गुंडे मारे जाते हैं। ये सब भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। दोस्तों ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई थी कि हाईवे पर क्या हो रहा है, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इस घुसखोरी में शामिल थे, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। सभी घुसखोर जितने भी थे सब एक दूसरे को फ़ोन करना शुरू करते हैं और इस समस्या से निजात पाने की कोशिश करते हैं। और उस बड़ा नेता जो कि वहाँ का एमएलए था, उसका भी दबाव आईजी के ऊपर आने लगता है और बोलता है इस सरफिरा अफसर को बोलो मामला रफा दफा करे। आईजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, मैं उस अफसर कुछ नहीं बोलूँगा, अगर मैंने बीच में कूदा तो मेरी भी नौकरी जाएगी, बेइज्जती होगी सो अलग से। आईजी साहब बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। अब एसपी साहब समझ गए थे कि दुश्मन चालाक है, वो जड़ से समाप्त करना चाहता है सबूत को, यानी कि आरटीओ ऑफिसर को मारना चाहता है। दोस्तों एसटीएफ के जवान को बोलते हैं इसे अपने घेरे में थाने ले चलो, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों उन्हें थाने ले जाया जाता है। उनके साथ साथ मीडिया चल रही थी, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। थाने में भी मीडिया बिल्कुल सेटअप कर देती है लाइव टेलीकास्ट का, और वहाँ ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि कोई फ़ोन भी अगर बजता है उसका भी रिकॉर्डिंग हो, ताकि कहीं से दबाव ना आए। अब दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं होती है थाने में फ़ोन करने का, क्योंकि सब समझ चुके थे कि सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कोई फ़ोन नहीं करता है, लेकिन नेता अपना बचने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। वो बड़े बड़े नेता को फ़ोन करता है, बोलता है मुझे इस मुसीबत से बचाओ, लेकिन सभी नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब बोलते हैं कि तुम्हें दल से, तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तुम अब खुद के जिम्मेदार हो, अब तुम समझो, पार्टी का तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। नेता उन्हें भद्दी भद्दी गाली देने लगता है, बोलता जब तक पैसा खा रहे थे तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, आज मैं फंस गया हूँ तो सबने किनारा कर लिया। दोस्तों राजनीति में ऐसा ही होता है, जब तक सब ठीक है तब तो बल्ले बल्ले, थोड़ा भी फंसे तो थल्ले थल्ले। ऐसा ही उस एमएलए के साथ हुआ था, फंसते ही सबने किनारा कर लिया और रुपया खाने वक्त सब साथ थे। और सुबह सुबह के न्यूज़ में ही आ जाता है, उस पार्टी के बड़े नेता आके बोलते हैं कि जो एमएलए है उससे हमारा पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। दोस्तों ये न्यूज़ सुनते ही एमएलए की फट पड़ती है, लेकिन मरता क्या न करता, अब तो उसे अपने आप को बचाना था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों किराए का टट्टू मंगाता है, यानी किराए का गुंडा मंगा लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था जो 1-2 घुसखोर पुलिस वाले थे उसे सूचना दे दिए थे एसपी साहब तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, क्योंकि आरटीओ ऑफिसर ने तुम्हारे खिलाफ सब कुछ उगल दिया है। अब दोस्तों एमएलए साहब अपने किराए के गुंडे के बल पर इतरा रहे थे। उनके बंगले पर जगह जगह पर किराए के गुंडे अत्याधुनिक हथियार से लैस थे। वो कैसे भी इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, चाहे वो एसपी को मार दे या वो आरटीओ ऑफिसर को मार दे, ताकि किस्सा खत्म हो जाए। उन्हें पता था बाद में सब सेटअप हो जाएगा। दोस्तों एसटीएफ के जवान को एसपी साहब आरटीओ ऑफिसर की निगरानी में छोड़ देते हैं और कुछ जवान को लेकर एमएलए के बंगले पर चले जाते हैं उसे गिरफ्तार करने, क्योंकि सारा सबूत उनके पास था। दोस्तों उनके बंगले पर जैसे ही पहुंचते हैं, अभी वो सूचना जारी ही करना चाहते थे, अलाउंस ही करना चाहते थे, उधर से गोलियों की बरसात हो जाती है। एमएलए के मुख्य दरवाजे से, छतों से, खिड़कियां से चारों तरफ से गोलियां बरसने लगती है और कई गोली एसपी साहब के बुलेट प्रूफ में टकराती है। एसपी साहब नीचे गिर जाते हैं और गिरते गिरते उन्होंने आदेश दे दिए थे फायर, और इसके साथ ही उन्होंने एसटीएफ के जवान को कहा था कोई भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए, जिंदा या मुर्दा एमएलए चाहिए। दोस्तों आदेश पाते ही एसटीएफ के जवान एक्टिव हो गए थे और गोलियों के जवाब गोलियों से देना शुरू कर दिए थे। दोस्तों आधे घंटा मुठभेड़ चलता है, लेकिन किराए के टट्टू, भाड़े के गुंडे कब तक काम आते। ये प्रशिक्षित एसटीएफ के जवान थे,
ये धीरे धीरे घेराबंदी करते हैं, बाहर से भी अंदर से भी दो तरफा हमला कर देते हैं, सारे गुंडे मारे जाते हैं। अब दोस्तों एमएलए एक पिस्टल लेकर रूम में पड़ा हुआ था और एसपी साहब के ऊपर तान देता है, बोलता है मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। दोस्तों एसपी साहब मुस्कुराते हैं और पैतरा बदल कर ऐसा लात मारते हैं उसके हाथ से पिस्टल निकल जाता है और एसपी साहब उसे कैच कर लेते हैं और दनादन 2 फायर करते हैं। उस एमएलए के दोनों घुटने तोड़ देते हैं। अब वो एमएलए प्रकटा पंछी की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उस तड़प में भी उसकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी। वो एसपी साहब को लालच दे रहा था, अब बोल रहा था कि समझौता कर लो, तुझे 50 लाख रुपया दूंगा। दोस्तों एसपी साहब जोरदार अपने जूते का प्रहार उस घुटने पर करते हैं जहाँ गोली लगी थी। एमएलए दर्द से बिलखते हुए बेहोश हो जाता है। एसपी साहब उसे कॉलर पकड़ उठाते हैं और बोरी की तरह एक गाड़ी पर लोड कर देते हैं और सभी जवान के साथ वापस थाने आते हैं जहाँ स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका फर्स्ट एड कर देता है, उसे होश में लाया जाता है, उससे उसकी गवाही ली जाती है। मरता क्या न करता, एमएलए सारी गवाही सारा कबूलनामा कबूल लेता है। ये पूरे शहर में लाइव दिखाया जा रहा था। बड़े बड़े ऑफिसर जो भी इस न्यूज़ को देख रहे थे सब अपना सर पीट लेते हैं कि अच्छा हुआ हमने दखल नहीं दिया, अगर आज हम दखल देते तो हम भी इसके साथ पिस जाते, यानी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। उसके बाद दोस्तों सारा सबूत का केसट बनता है और सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है। सैकड़ों ट्रक वाले गवाही और वो लाइव टेलीकास्ट सब कुछ जज साहब देखते हैं और देखते के साथ ही सजा सुनाते हैं। एमएलए की विदायगी रद्द कर दी जाती है और उसे 5 साल का कैद दिया जाता है और आरटीओ ऑफिसर की वर्दी उतर जाती है, उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है और उसे भी 5 साल की कैद हो जाती है और दोनों के ऊपर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों एसपी साहब का पूरे ट्रक वाले और शहर वाले जय जयकार करने लगते हैं कि जब तक ये एसपी साहब हैं किसी का बाल बाका नहीं होगा, सब गरीब सुरक्षित है। दोस्तों इसे बोलते हैं वर्दी की पावर। इससे एक मैसेज निकल के आता है दोस्तों, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलता है, अन्याय का अंत एक दिन हो ही जाता है। कोई न कोई माई का लाल आता है, शेर पर सवा शेर है। लोग ये समझने लगते हैं कि हाथ में सत्ता है, हाथ में पावर है तो मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, समय बदलता है, समय बदलते देर नहीं लगती है। नीचे का बिंदु ऊपर और ऊपर का बिंदु नीचे होता है, जैसे अभी हुआ। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।